विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। विश्वास के कारण हर डर, हर भय समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी संभव है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ खड़े हैं। और जब हम लोग प्रभु से विश्वास के साथ मांगते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। संत योहन के सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 21 वाक्य में हम पढ़ते हैं मार्था के विश्वास के विषय में। मार्था कहती है कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगोगे ईश्वर आपको वही प्रदान करता है और करेगा। तो इतना गहरा विश्वास, क्योंकि प्रभु ही जीवन है। जब हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम वास्तविकता में जीवन में विश्वास करते हैं। हम जीना चाहते हैं और हम जीवित रहते हैं। और प्रभु ही पुनरुत्थान है, प्रभु ही जीवन है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपनी बीमारियों को और अपनी मुश्किलों को, कठिनाइयों को, परेशानियों को, समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विश्वास करें कि प्रभु अवश्य हमारा साथ देंगे और प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में 9 अध्याय 21 वाक्य में हम पढ़ते हैं रक्तस्राव पीड़िता के विषय में, और उसका क्या कहना था, क्या सोचना था, क्या विचार था। विचार यही था कि यदि मैं उनका यानी कि प्रभु यीशु का कपड़ा भर छूने पाऊँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितना बड़ा विश्वास है, हालेलुया! कितना बड़ा विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है। और वो उस विश्वास के कारण चंगी हो जाती है, चंगाई प्राप्त करती। प्रभु ने स्पर्श करते, जब वो प्रभु को स्पर्श करती है और प्रभु की शक्ति के कारण वह चंगाई प्राप्त करती है। संत मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय और 8 वाक्य में हम पढ़ते हैं शतपति के बारे में। वो क्या कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया! कितना गहरा विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है शतपति का कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक शब्द कहिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है, इसलिए आप एक शब्द कहें और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। संत लूकस के सुसमाचार में 18 अध्याय 41 वाक्य में पढ़ते हैं, जो जरीको का अंधा है वो ऊंची आवाज से पुकारता है कि प्रभु मुझ पर रहम कीजिए। और प्रभु पूछते हैं, तुम क्या चाहते को मैं तुम्हारे लिए करूं? और वो अंधा कहता है, प्रभु मैं फिर से देख सकूं, मैं फिर से देख सकूं। और वैसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया! वैसा ही होता है जैसा प्रभु चाहते हैं और जैसा उसने पूछा था। हम कनानी स्त्री के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय 25 वाक्य में पढ़ते हैं कि जब वो प्रभु के पास आती, कहती मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, और प्रभु अवश्य उसकी सहायता करते हैं। और एक अधिकारी के विषय में पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में 9 अध्याय 18 वाक्य में। वो कहते हैं मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। कितना गहरा विश्वास है इस अधिकारी का। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आइए स्पर्श कीजिए, छू लीजिए, अपनी शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए, सामर्थ्य दीजिए ताकि वो जी उठे, ताकि वो चंगाई प्राप्त करे। और जरीको के 2 अंधों के विषय में हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय 33 वाक्य में क्या कहते हैं, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं, हम फिर से देख सके, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाएं।
हम फिर से देख सकें, हमें स्पर्श करें और हमें अपने सामर्थ्य से भर दें। इतना विश्वास था लोगों के भीतर प्रभु के विषय में कि हम संत मरकुस से सुसमाचार में 7 अध्याय 32 वाक्य में पढ़ते हैं, लोग एक बहरे गूंगे को प्रभु के पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए, हाथ रख दीजिए। आज भी जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग हमें पुरोहितों को कहते हैं, हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। हमारा कितना विश्वास है? क्या हमारा उतना गहरा विश्वास है जितना गहरा इन लोगों का है जो कहते हैं कि हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, प्रार्थना कीजिए और हम चंगे हो जाएंगे? कितना गहरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब हमें बताते हैं 1 अध्याय 5-6 वाक्य में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। संदेह के बिना प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, हम विश्वास करें, बिल्कुल प्रभु में लीन हो जाएं, प्रभु में मगन हो जाएं और प्रभु में हम लोग एक हो जाएं। इधर उधर की बातें ना सोचें, लेकिन विश्वास के साथ प्रभु से मांगें और प्रभु अवश्य प्रदान करेंगे। संत लूकस के सुसमाचार में 17 अध्याय 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। विश्वास में इतनी शक्ति है, विश्वास में इतना सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ चलते हैं, हम अकेले नहीं। जब विश्वास करते तो हम प्रभु में विश्वास करते हैं। संत योहन के सुसमाचार में 20 अध्याय 27 वाक्य में हम कहते हैं, प्रभु यीशु थॉमस, हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु थॉमस से कहते, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था, इसलिए बोलता था कि मैं जब तक उनके घावों में उंगली नहीं डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु कहते हैं, तुम अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनकर आ जाओ। संत योहन के सुसमाचार में 20 अध्याय 28 वाक्य में फिर हम लोग देखते हैं थॉमस का विश्वास, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। थॉमस कह उठते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और संत लूकस के सुसमाचार में 1 अध्याय 37 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए हो सकता है बहुत सी चीज़ें संभव ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के साथ मिलते हैं तो ईश्वर के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में 14 अध्याय 30 से 31 वाक्य में प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, पेतरुस प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु यीशु पेतरुस से कहते, अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? बहुत बार हम लोग संदेह करते हैं, बहुत बार हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। और प्रभु ने उन्हें बुलाया कि आ जाओ तुम भी पानी पर चलो, लेकिन वो भीतर ही पानी के बीच में गिर रहा था, डूब रहा था, क्योंकि उसका पूर्ण विश्वास नहीं था, घबरा गया। इसलिए प्रभु कहते, अल्पविश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? जब हम संदेह करते हैं अपनी मंजिल से हम बहुत दूर हो जाते हैं, मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो संत मत्ती के सुसमाचार में 21 अध्याय 18 से 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हें विश्वास और तुम संदेह ना करो, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। कितने ही लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने प्रार्थना की, प्रभु से हमने विश्वास के साथ मांगा और हमें मिल गया, क्योंकि प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं जब हम लोग विश्वास करते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र में हम पढ़ते 4 अध्याय 18 और 19 वाक्य में, अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ
मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा मेहमानवित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय 27 वाक्य में, प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदे से बचाती। तो प्रभु पर श्रद्धा रखें, प्रभु पर विश्वास करें, वो हमें मृत्यु के फंदे से बचाती है और विश्वास हमें मृत्यु के फंदे से बचाता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 18 स्तोत्र और 2 और 3 वाक्य में, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रय दाता है। तो ईश्वर जो है चाहते हैं हम विश्वास करें, पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करें। और जब हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारी ओर आते हैं और प्रभु हमें चंगा करते हैं, प्रभु हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमारी आवश्यकताओं में हमारे साथ रहते हैं और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 17 अध्याय 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है, जो अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करता लेकिन प्रभु की शक्ति पर विश्वास करता है कि प्रभु मेरे साथ है तो सब कुछ संपन्न हो सकता है। और यिर्मयाह नबी में ही हम ये प्रार्थना भी पढ़ते हैं 17 अध्याय 14 वाक्य में, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। और जकरिया ग्रंथ 4 अध्याय 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। यही प्रभु कहते हैं कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, विश्वास ऐसा बीज है हमारे जीवन में जो हमें शक्ति प्रदान करता है, जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, जो हमें प्रभु के साथ जोड़ कर रखता है और जो हम प्रभु से मांगते हैं प्रेम से, प्यार से, विश्वास से, वही हमें प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग प्रभु में विश्वास करें और विश्वास के साथ हम स्वस्थ हो जाएं और विश्वास के साथ हम जीवन प्राप्त करें और प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, तूने जो हमें प्रदान की, इस दिन के लिए तूने हमें जो प्रदान किया, हम तुझ में विश्वास करते हैं कि तू ही हमारा मार्गदर्शन करेगा, तू ही हमें अपनी कृपा से भरेगा और तू ही हमारे साथ साथ चलेगा ताकि हम गिर न जाएं लेकिन हमेशा चंगाई प्राप्त करते हुए, स्वस्थ होते हुए, तुझसे शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।